बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। क्या आपने अपना शनाख्ती कार्ड पहले बनवाया था और अब आपके शनाख्ती कार्ड की डेट ख़त्म हो चुकी है और अब आप इस टेंशन में हैं कि आपको शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा के दफ्तर जाना पड़ेगा, या आपने शनाख्ती कार्ड बनवाया है और आपके शनाख्ती कार्ड की में नाम की कोई गलती आ गई है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है, या आपका जगह आर्जी और मुस्तकिल पता गलत लिखा गया है और अब आप उन जगह को और नाम की तब्दीली करवाना चाहते हैं, या अपनी डेट ऑफ बर्थ को तब्दील करवाना चाहते हैं, जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो अपने लिखना चाहते हैं, या आपने जो शनाख्ती कार्ड पहले बनवाया था वो आपकी पहले उस वक्त शादी नहीं हुई थी और आप उस वक्त अनमैरिड थे, अब आपकी शादी हो चुकी है और आप शनाख्ती कार्ड को मैरिड शादीशुदा वाला बनाना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको नादरा जाना पड़ेगा, नादरा के दफ्तर जाना पड़ेगा, वहाँ पर सारा दिन लाइन लग के अपने नंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब आपको नादरा के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने शनाख्ती कार्ड में किसी भी किस्म की तब्दीली करना चाहते हैं तो अब आप नादरा की ऑनलाइन सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। नादरा लेकर आया है आपके लिए शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने की सहूलत। तो अब आप नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन और नादरा की वेबसाइट को इस्तेमाल करके ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फ़ीस भी घर बैठे पे कर सकते हैं। और शनाख्ती कार्ड जिस तरह से नादरा दफ्तर में जाकर आप बनवाते हैं वही नॉर्मल भी और अर्जेंट दोनों कैटेगरी का आप शनाख्ती कार्ड नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को इस्तेमाल करके अपने मोबाइल पर और कंप्यूटर या लैपटॉप को इस्तेमाल करके आप अपना शनाख्ती कार्ड खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखें कि अगर पहली मरतबा आप शनाख्ती कार्ड बनवाना चाह रहे हैं और अभी आपका पहली मरतबा शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आपको शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा का दफ्तर विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ पर लाइन लगना पड़ेगी। मैंने भी अपना शनाख्ती कार्ड खुद अप्लाई किए। मेरे शनाख्ती कार्ड की डेट पहले ख़त्म हो चुकी थी, मैंने अपने शनाख्ती कार्ड की डेट एक्सटेंड करनी थी तो मैंने नादरा के दफ्तर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैंने नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन पाक आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू किए और मुझे नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड का पार्सल मौसूल हो चुका है। ये पार्सल मेरे हाथ में है, आप ये पार्सल देख सकते हैं। ये TCS के थ्रू मुझे नादरा की तरफ से मौसूल हुआ है और ये यहाँ पर मैं TCS के दफ्तर से ये पार्सल लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर नादरा लिखा हुआ है और इसके नीचे कौमी शनाख्ती कार्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको TCS की मोहर भी नज़र आ रही है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने किस तरह से की है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैंने ये काम किए आप भी उसी तरह से करते जाएं। जो भी आपने तब्दीली करनी है वो आप तब्दीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। गूगल को प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पाक आइडेंटिटी। पाक आइडेंटिटी के नाम की एप्लीकेशन आपने सर्च करनी है और पाक आइडेंटिटी नादरा ऐप जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। इन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ देर के बाद ये मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपने ये आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है अनइंस्टॉल, दूसरा है ओपन। तो आपने ओपन के बटन पर करना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर लिखा गया है पाक आइडेंटिटी गेटवे टू डिजिटल पाकिस्तान लॉगिन और नीचे दो ऑप्शन है, कहता है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर आप ईमेल और पासवर्ड देके इसको साइन इन करें, क्योंकि हम नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो नया अकाउंट बनाने के लिए आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, जहां पर लिखा हुआ है, पहले लिखा है फर्स्ट नेम। तो आपने अपने नाम का पहला हिस्सा यहाँ पर लिख रहे हैं और लास्ट नेम की जगह पर यहाँ पर लिखना है आपका अपने नाम का दूसरा हिस्सा लिखना है। इस तरह से ये आपने करना है। जिस तरह से मेरा नाम है मोहम्मद इमरान तो मैं फर्स्ट नेम की जगह पर लिखूंगा मोहम्मद और लास्ट नेम की जगह पर लिखूंगा इमरान। तो ये इस तरह से मेरा नाम मुकम्मल हो जाएगा। आपका जो भी नाम है वो आप अपना नाम यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद कहता है कंट्री, तो आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करने के इसके बाद है मोबाइल ऑपरेटर। तो आपने मोबाइल ऑपरेटर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर कहता है मूव लिंक और यूफोन सॉन्ग, जो भी आपके जिस नेटवर्क की आपकी सिम है तो आप उस नेटवर्क पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर
मोबाइल नंबर, तो जहाँ पर ये नंबर दिया गया है, नंबर आपने +92 के बाद जो आपका नंबर है, वो आप यहाँ पर अपना नंबर लिखें। नंबर लिखने के बाद ईमेल एड्रेस, तो आपने अपनी जीमेल यहाँ पर देनी है। जीमेल देने के बाद पासवर्ड, तो आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उसी पासवर्ड को आपने कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में भी लिख देना है। लिखने के बाद नेक्स्ट, डू यू हैव कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, क्या आपके पास पहले ही शनाख्ती कार्ड मौजूद है? क्योंकि अगर आपके पास पहले शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो फिर आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू कर सकते हैं या अपने शनाख्ती कार्ड में तब्दीली कर सकते हैं। अगर आप शनाख्ती कार्ड नया बनाना चाहते हैं तो फिर आप नया शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आपको नादरा विजिट करना पड़ेगा। ये सहूलत सिर्फ उनके लिए जो अपने शनाख्ती कार्ड में तब्दीली करना चाहते हैं या अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करना चाहते हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड की डेट खत्म हो चुकी है। ये तो आपने यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट है, कहता है आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद इशू डेट, जो आप जिस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड इशू हुआ था वो आपने यहाँ पर लिखना है और आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके जो आपने मोबाइल नंबर दिए, उस मोबाइल नंबर पर आपके पास एक ओटीपी आएगा। आपने उस ओटीपी को वेरीफाई करना है और इसके बाद आपने जो जीमेल दिए, आपकी जीमेल पर भी एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी भी आपने यहाँ पर एंटर करना है और अपनी जीमेल को वेरीफाई करना है। जैसे आप अपनी जीमेल को वेरीफाई करते हैं तो जीमेल वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी जो आपने जीमेल बनाई है वो एंटर करें और इसके बाद जो आपने पासवर्ड रखा था वो आपने पासवर्ड अपना एंटर करें। पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन के बटन पर क्लिक कर दें। आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करें और अपने पासवर्ड को दोबारा भी रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपने साइन इन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आता है टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने पढ़नी है तो पढ़ लें, अगर नहीं पढ़नी तो फिर आप इसको स्क्रॉल करें और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आप ये जैसे आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो लास्ट में आपको ये ऑप्शन नजर आता है एक्सेप्ट टर्म्स और खाली डब्बा आपको नजर आ रहा है, तो आप इस खाली डब्बे पर क्लिक कर दें। क्लिक करने पर आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस और इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 8 स्टेप्स शो होते हैं। तो आपने इन 8 स्टेप्स को फिल करके अपने कार्ड को अप्लाई करना है। ये आपने किस तरह से करना है, कहता है पहला स्टेप इसका ये है, डू यू वांट योर कार्ड टू बी प्रिंटेड इन सिंधी, क्या अगर आप सिंधी हैं, सिंध में रहने वाले हैं तो आप अपने शनाख्ती कार्ड को सिंध में भी सिंधी जबान में भी प्रिंटेड करवा सकते हैं। अगर आप सिंध में नहीं रहते, सिंधी जबान में प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। अगर सिंधी में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यस के बटन पर क्लिक करें। मैं क्योंकि सिंधी में प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा, मैं पंजाब का रहने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक कर जैसे आप नो के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। ये कहता है फोटोग्राफ, तो आपने अपना अगला मरला ये है कि आपने अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो आप लोग अपनी गैलरी से अपलोड नहीं कर सकते, बल्कि आपने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल्फी कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आपने अपने सेल्फी कैमरा से अपनी तस्वीर को बेहतरीन करके कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद उसको अपलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। अपनी फोटो अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है पेमेंट डिटेल्स, तो आपने अपनी पेमेंट देनी है। पेमेंट क्या आपने किस तरह से करनी है शनाख्ती कार्ड के लिए, तो यहाँ पर ये कहता है ये टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आपके सामने का टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन होती हैं। आपने फिर भी कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं इसको आपने टर्म्स एंड कंडीशन को स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाए। करने के बाद ये लास्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है ये खाली डब्बा यहाँ पर शो हो रहा है और इसके बाद है लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन जो सारी थी वो आपने पढ़ ली है। आप इस चेक के बटन पर क्लिक कर दें खाली डब्बे पर, तो चेक का निशान आ जाएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू नीचे जो नीले शो हो रहा है, नीले पट्टी जो शो हो रही है यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, तो आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे पेमेंट डिटेल मांगता है। तो पेमेंट डिटेल किस तरह से आपने एंटर करनी है, पहले कहते हैं फर्स्ट नेम, आपने अपने नाम का पहला हिस्सा देना है।
और दूसरे इसके बाद है लास्ट नेम, और तो आपने अपने नाम का दूसरा हिस्सा यहाँ पर लिखना है। जिस तरह से मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, तो फर्स्ट नेम की जगह पर मैं यहाँ पर लिखूंगा मोहम्मद और लास्ट नेम की जगह पर इमरान। इस तरह से अपना नाम मुकम्मल करना है। और इसके बाद है ईमेल, जो आपने अपनी जीमेल शिनाख्ती कार्ड बनाते वक्त दी थी, अकाउंट बनाते वक्त दी थी, वो यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद है सिलेक्ट कंट्री के बटन पर क्लिक करें और पाकिस्तान सिलेक्ट करें। इसके बाद है स्टेट। स्टेट के यहाँ पर मतलब ये है कि आपने अपना प्रोविंस सिलेक्ट करना है, जो आपका प्रोविंस है, आपका प्रोविंस जो भी है, आपका सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है, जो भी आपका प्रोविंस है, और या आप आज़ाद कश्मीर से आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, तो आप अपनी यहाँ पर आज़ाद कश्मीर लिखेंगे। इसके बाद ये लिखने के बाद अपनी स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है सिटी, तो आपने अपने सिटी लिखनी है। यहाँ पर जो भी आपकी सिटी है, जो जिस सिटी में भी आप बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद अगर आप किसी भी आप देहात से बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी तहसील का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तहसील का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल और जिप कोड, तो यहाँ पर आपने अपने पोस्टल या जिप कोड देना है। पोस्टल जिप कोड आपने किस तरह से लिखना है? पोस्टल या जिप कोड के लिए आप अपनी तहसील का जो भी पोस्टल या जिप कोड है, वो आप गूगल क्रोम से सर्च करके निकाल सकते हैं। किस तरह से आपने निकालना है? मेरी ये तहसील है कहरोड़ पक्का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कहरोड़ पक्का पोस्टल कोड। तो ये मैंने अपनी तहसील का पोस्टल कोड निकाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है करोड़ पक्का मुल्तान पंजाब साउथ। इसका जो पोस्टल कोड है नीचे इसका लिखा हुआ है करोड़ पक्का मुल्तान पंजाब साउथ इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। इट्स जिप कोड इज, जिप कोड भी वही होता है और पोस्टल कोड भी वही होता है। जो फॉरेन कंट्री वाले हैं, जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, वो लिखते हैं, इसको जिप कोड बोलते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान में इसको क्या बोला जाता है? पोस्टल कोड है। तो ये पोस्टल कोड आपने अपना यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी आपका पोस्टल कोड है वो देखने के बाद आपने दोबारा एप्लीकेशन पर उसी एप्लीकेशन अपना पोस्टल कोड लिखने के बाद नेक्स्ट है स्ट्रीट। स्ट्रीट आप अगर शहर में रह रहे हैं, तो आपने स्ट्रीट नंबर, अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर यहाँ पर लिखें और मोहल्ला का नाम लिखें। लिखने के बाद अगर आप किसी भी देहात से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप अपने बस्ती का, अपने मौजे का नाम यहाँ पर लिखें। और ये लिखने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट लिखी हुई शो हो जाती है कि कितनी पेमेंट आप इस शनाख्ती कार्ड के लिए अदा करना चाहते हैं। जो भी पेमेंट होगी आपकी, अगर आप नॉर्मल के लिए नॉर्मल शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पेमेंट अलग होगी। अगर आप अर्जेंट के बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको उसकी पेमेंट और होगी। अगर आप एग्जेक्टिव के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, 7 जो कि जिसकी लिमिट 7 दिन की होती है, तो 7 दिन के अंदर अपना शनाख्ती कार्ड मंगवाना चाह रहे हैं, तो उसकी पेमेंट और होगी। जो भी पेमेंट है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ये पेमेंट चेक करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दें। नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें, ये देखें मेरे पास भी यहाँ पर पेमेंट शो हो रही है 1058। ये है नॉर्मल के लिए। और इसके बाद है कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आपने अपना वीजा या मास्टर कार्ड, जो भी आपका वीजा या मास्टर कार्ड है, उसका नंबर यहाँ पर लिखें। और यहाँ पर है आपका सीवीसी नंबर, जो आपका सीवीसी नंबर है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद एक्सपायरी डेट, आपका जो एक्सपायरी मंथ है वो लिखें। और इसके बाद एक्सपायरी ईयर, जिस साल में आपका जो एटीएम कार्ड है वो एक्सपायर होगा, वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद नेम ऑफ कार्ड, आपके कार्ड पर जो नाम लिखा गया है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद है नेक्स्ट, आपने यहाँ पर आपके सामने इस तरह से डिटेल शो हो जाती है कि जो भी आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह से डिटेल शो होगी। जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपने एंटर करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये साथ से आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने आपकी जो पेमेंट है वो पे हो जाती है। जो आपने पेमेंट जो शनाख्ती कार्ड के लिए अदा करनी थी, वो यहाँ से अदा हो जाती है। अदा करने के बाद नेक्स्ट, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल्स देनी है। गिवन नेम, जो आपका शनाख्ती कार्ड पर नाम पहले लिखा हुआ था, जो आपने अकाउंट बनाते वक्त लिखा था, वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है, जो आपका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम। और इसके बाद है, अगर आप अपना नाम उर्दू में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना
नाम उर्दू में भी लिख दें। उर्दू में नाम लिखने के बाद नेक्स्ट जेंडर, आपने जेंडर सिलेक्ट करनी है। जो भी आपके जेंडर है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपके जेंडर है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद है मार्शल स्टेटस, आपने अपने यहाँ पर मार्शल स्टेटस लिखना है, जो सिलेक्ट कर रहे हैं। जो भी आपका मार्शल स्टेटस है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं और या आप डाइवोर्स्ड हैं, जो भी है आपका मार्शल स्टेटस है वो यहाँ पर लिखें, सिलेक्ट करें। अगर आपका मार्शल स्टेटस अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सिलेक्ट करें। अगर आपका मैरिड है तो फिर आपको निकाहनामा भी साथ अटैच करना पड़ेगा। निकाहनामा आपने लास्ट में अटैच करना है, वो भी मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा किस तरह से आपने अटैच करना है। मेरा मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज, आपने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। इसके बाद है रिलीजन, अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी है ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपने अपने चेहरे पर, अपने हाथ पर, जो भी आपके सामने, आपकी गर्दन पर जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जिस तरह से तिल हो गया या कोई भी कट है, जो अगर कोई भी वाज़ेह तौर पर निशान है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क मेरा यहाँ पर है बाएं रुखसार पर तिल, जो भी आपका है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने के बाद नेक्स्ट है बर्थ डिटेल, तो आपने बर्थ कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मेरी बर्थ कंट्री पाकिस्तान है, तो आपकी भी पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान ही सिलेक्ट करें, ये क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए ही है, सहूलत है। इसके बाद है प्रोविंस, टेरिटरी और स्टेट, अपनी स्टेट सिलेक्ट करें। मेरे स्टेट पंजाब है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें और अपनी तहसील सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर आपने प्रोफेशन और क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। मेरे प्रोफेशन, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैंने जो गवर्नमेंट सर्वेंट सिलेक्ट की है। इसके बाद क्वालिफिकेशन, जो भी आपके क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लिख लें। जो जिस तरह से आप मैट्रिक पास हैं, एफए है, एमए है या जो भी आपके एमफिल है या डॉक्टरेट है, तो जो आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मेरी डॉक्टरेट है तो मैं यहाँ पर डॉक्टरेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो यस के बटन पर क्लिक कर दे। फिर आपसे ये डिटेल मांगेगा कि कोई किस किस्म की आपकी डिसेबिलिटी है। इसके बाद अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने आपकी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी फैमिली डिटेल्स शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपने अपनी फैमिली डिटेल देनी है। फैमिली डिटेल किस तरह से देंगे, अपनी पर्सनल डिटेल देने के बाद आपके पास अब फैमिली डिटेल शुरू, आपने अपने वालिद का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपके जो वालिद का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपने अपने वालिद का नाम उर्दू में लिखना है और इसी के बाद है मदर डिटेल, आपने अपने वालदा का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पर लिखना है और अपनी वालदा का नाम यहाँ पर लिखना है, फुल नेम की। और यहाँ पर लिखने के बाद आपने अपनी वालदा का नाम उर्दू में लिखना है। उर्दू में लिखने के बाद नेक्स्ट है स्पाउस डिटेल, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर यहाँ पर आपसे डिटेल मांगता है कि आपकी जो घर वाली है, आपकी वाइफ है, उसकी डिटेल यहाँ पर आपने देनी है। और इसके बाद है वाइफ की डिटेल आपने किस तरह से देनी है, आपकी वाइफ का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, फुल नेम, अपनी वाइफ का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है और अपनी वाइफ का और नाम उर्दू में लिखना है। उर्दू में नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपने अपने जो जिस डेट को आपका निकाह हुआ था वो यहाँ पर लिखनी है। ये लिखने के बाद सेव स्पाउस, तो आपने अपनी डिटेल को सेव कर लेनी है। ये थी फैमिली डिटेल्स। अपने फैमिली डिटेल देने के बाद यहाँ पर आपने सेव स्पाउस के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव स्पाउस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स हैं, आपकी वाइफ की वाली डिटेल्स यहाँ पर सेव हो जाती है। इसके बाद है हेड डिटेल, आपके जो मैरिज डेट लिखने के बाद आपने सेव स्पाउस के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव स्पाउस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो वाइफ की डिटेल्स हैं वो सेव हो जाती हैं। जैसे आप सेव स्पाउस के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ की जो डिटेल्स है वो आपके सामने भी शो हो जाती हैं। इस तरह से नेम, आपकी वाइफ का नाम और आपकी वाइफ का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसके बाद है मैरिज डेट, जिस डेट को आपकी मैरिज हुई थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और इसके बाद अपडेट आप अगर करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं और पेंसिल के निशान पर है, आप क्लिक करके यहाँ पर अपनी जो भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ये हेड डिटेल, तो यहाँ पर आपने अपने जो भी एप्लीकेंट है उसने अपने हेड की यहाँ पर डिटेल लिखनी है। किस तरह से हेड डिटेल्स
एप्लीकेंट रिलेशन विद हेड, हेड के साथ क्या रिलेशन है, चाइल्ड, जो भी अगर आप चाइल्ड हैं तो चाइल्ड लिख दें, अगर आप भी आपका हेड के साथ जो घर के सरबराह के साथ रिलेशन है वो यहाँ पर आप लिख दें। इसके बाद है सिटीजन नंबर, आपने सिटीजन नंबर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। और इसके बाद है नेक्स्ट, जैसे आप हेड की डिटेल्स एंटर करते हैं, हेड डिटेल एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके 4 मराहल मुकम्मल हो जाएंगे, 5वें मरले में आप दाखिल हो जाएंगे। 5वां मरला क्या है, यहाँ पर कहता है एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पर आपने एहतियात के साथ, एहतियात यहाँ पर करनी है, बहुत ही एहतियात की जरूरत है क्योंकि ये एड्रेस है और जो भी आप एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो आपका परमानेंट है और प्रेजेंट एड्रेस है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जिस तरह से प्रेजेंट एड्रेस, पहले यहाँ पर कहता है प्रेजेंट एड्रेस, तो आपने प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपका जो सूबा है, प्रोविंस है, वो यहाँ पर लिखें और सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक करें और अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो डब्बा आपको शो हो रहा है, यहाँ पर है तहसील, तो आपने यहाँ पर अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तहसील है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर अगर यहाँ पर सिटी पर क्लिक करें, सिटी पर आप अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ से पूछेगा हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर पूछेगा और इसके बाद मोहल्ले का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आप विलेज में रहते हैं तो फिर यहाँ पर आपके पास विलेज पर अगर क्लिक करेंगे तो आपने ये एरो के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी तहसील के जितने भी विलेज हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप जो भी आपका विलेज है तो आपने वो विलेज यहाँ पर अपना सिलेक्ट करना है। इसके बाद है एडिशनल एड्रेस, अगर आप अपना एड्रेस एडिशनल कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद एड्रेस, एडिशनल एड्रेस उर्दू, अगर आप अपना एड्रेस उर्दू में लिखना चाहते हैं तो वो आप अपना एड्रेस उर्दू में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने अपना, यहाँ पर ये कहता है एड्रेस एज इट विल बी प्रिंटेड ऑन योर कार्ड, जो भी आप एड्रेस लिखेंगे, जो परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे वो आपका शनाख्ती कार्ड पर प्रिंटेड होगा। इसके बाद ये प्रेजेंट एड्रेस मैंने लिखा है और इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज के बटन पर क्लिक करें, सेम एज अबव। परमानेंट एड्रेस, आरजी और मुस्तकिल पता दोनों सेम है, एक ही है, तो फिर आप यहाँ पर सेम एज अबव के बटन पर क्लिक करें। अगर आपका आरजी पता और मुस्तकिल पता दोनों मुख्तलिफ हैं तो यहाँ पर आप, अगर आप जिस तरह से आरजी तौर पर अभी आप शहर में रिहायश रखी हुई है और आपका मुस्तकिल जो पता है वो देहात का है, तो आप प्रेजेंट एड्रेस वाली जगह पर अपने शहर का पता लिखेंगे और जो अगर परमानेंट एड्रेस जो है वो आप देहात का लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर दोनों ही आप सेम करना चाहते हैं तो सेम एज अबव के बटन पर क्लिक करें, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। ये भी मेरा भी इसी तरह से प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पर दोनों की डिटेल सेम आ रही है। इसके बाद ये अपना एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद ये कहता है चेक, यहाँ पर खाली डब्बा आपको शो हो रहा है, आप इस डब्बे पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने अपने एड्रेस की डिटेल देने के बाद ये यहाँ पर आपके सामने एक खाली डब्बा शो होता है, आप इस पर टिक करें और इसके सामने कुछ लिखा हुआ है, आई हेयर बाय acknowledge to change my vote in the electoral rolls to the following address। अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है तो फिर आपका वोट भी चेंज हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है डिलीवरी डिटेल्स, तो कार डिलीवरी के लिए ऑप्शन मांगता है वेयर डू यू वांट योर कार टू बी डिलीवर्ड, अपना शनाख्ती कार्ड कहाँ पर डिलीवर करवाना चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस पर क्लिक डिलीवर करवाना चाहते हैं या प्रेजेंट एड्रेस पर, जिस एड्रेस पर भी आप डिलीवर करवाना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट करें। डिलीवरी एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये कहता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आपने यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर लिखें और इसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें, तो आपका ये 5 मरले मुकम्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट है वेरीफाई डिटेल्स, ये जिस तरह से आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो आपको प्रिंट निकाल के देते हैं कि आप ये जाकर किसी भी नंबरदार से, अपने वालिद से, अपने किसी भी भाई से जाकर वेरीफाई करवा के आएं या किसी भी स्केल 16 या 17 का ऑफिसर है उससे जाकर वेरीफाई करवा कर आए। तो ये आपने वेरिफिकेशन खुद ब खुद यहीं पर ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन करनी है, आपको प्रिंट निकाल कर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबरदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी 16, 17, 18 स्केल वाले बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिटेल आपने वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है, ये वेरिफिकेशन है वेरीफायर को, कि आपकी जो डिटेल्स को वेरीफाई कौन करेगा,
तो उसका ना यहाँ पर आपने सिटीजन नंबर आपने यहाँ पर आप उसका शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम अपना वालिद का भी लिख सकते हैं, अपनी वालदा का भी लिख सकते हैं, अपने बड़े भाई उस भाई का नाम भी शिनाख्ती कार्ड लिख सकते हैं जिसका पहले शिनाख्ती कार्ड बना हुआ है। अपने किसी भी बहन का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसका शिनाख्ती कार्ड भी लिख सकते हैं जिसका पहले शिनाख्ती कार्ड बना हुआ है। ये शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद ये कहता है रीजन नंबर लिखने के बाद आपने जो जैसे आप एंटर करेंगे तो वो आप नादरा आपके शिनाख्ती कार्ड को आपके वालिद है, आपकी वालदा है, आपकी सिस्टर है, आपका भाई है, उसके शिनाख्ती कार्ड को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ये आपके टू गेट वेरिफिकेशन कोड फर्स्ट कंफर्म वेरीफाई फोन नंबर दैट ही और शी प्रोवाइडेड व्हाइल अप्लाइंग फॉर हिज और हर आइडेंटिटी अकाउंट। तो यहाँ पर आपने जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ था वो उस मोबाइल नंबर पर आपके पास कोड आ जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर उसी वेरीफाई का नंबर देना चाहते हैं तो यही आप नंबर भी उसका लिख सकते हैं और उसके नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगी और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे भी आप नंबर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नंबर सिलेक्ट करें। नंबर सिलेक्ट करने के बाद उसके मोबाइल ऑपरेटर आपने मोबाइल ऑपरेटर सिलेक्ट करना है। ये ऊपर वाला जो नंबर दिया गया है ये मेरा अपना नंबर है और नीचे जो नंबर दिया गया है 46 वाला ये मेरे वालिद का नंबर है। तो मैंने अपने वालिद के नंबर पर वेरिफिकेशन मंगवानी है तो मैंने इस नंबर पर मैं क्लिक करूंगा। तो क्लिक करने के बाद जो भी आपका ऑपरेटर है वो आप ऑपरेटर यहाँ पर सिलेक्ट करें और सेंड ओटीपी कोड के बटन पर क्लिक करें। तो आपके वालिद का या आपका जो भी आपने वेरिफिकेशन के लिए जिसका नंबर दिया था उसके नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर लिखना है, वेरीफाई मोबाइल ओटीपी। तो आपका ओटीपी यहाँ पर लिखने के बाद नेक्स्ट है अटेस्टर सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपने ओटीपी सिलेक्ट आपने ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट मरला है आपने सिग्नेचर यहाँ पर करवाने हैं। सिग्नेचर भी आपने ऑनलाइन करने हैं। जो भी आपके इन डिटेल्स को वेरीफाई कर रहा है, आपका बहन है, आपका भाई है, आपकी वालदा है, आपका वालिद है, तो आपने उसके सिग्नेचर यहाँ पर करवाने हैं। किस तरह से करवाने हैं? तो ये टैप टू टेक अटेस्टर सिग्नेचर, तो आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपके पास स्क्रीन ओपन होगी, उसी स्क्रीन के ऊपर ही आपने उसके साइन करवाने हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर अपने वालिद के सिग्नेचर कराए हैं तो वालिद का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मेरे वालिद जिस तरह से सिग्नेचर करते थे उन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए। आप भी जो आपकी डिटेल को वेरीफाई कर रहे हैं आपने उसके यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर ही सिग्नेचर करवाने हैं। ये वेरीफाई डिटेल्स यहाँ पर क्या कहता है, फुल नेम जो वेरीफाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम और नाम उर्दू में भी इंग्लिश में भी यहाँ पर शो हो जाता है। नेक्स्ट है वेरीफाई डिटेल के सामने कंटिन्यू, तो आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कहता है डाटा एक्विजिशन। तो यहाँ पर आपका डाटा ये वेरीफाई होगा। किस तरह से एप्लीकेंट सिग्नेचर, अब आपने अपने शिनाख्ती कार्ड जो जिसका शिनाख्ती कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका शिनाख्ती कार्ड के लिए चेंजिंग करना चाह रहे हैं या रिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उसने एप्लीकेंट ने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। किस तरह से अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आर अलाउड टिल यू गेट द सिग्नेचर राइट। इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। एक मतलब आपका सिग्नेचर गलत हो जाता है आप उसको इरेज कर दें, फिर दोबारा सेट कर लें, फिर इसी तरह से जो भी आप जितने भी जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि आपका ये सिग्नेचर सही है तो आप सेव सिग्नेचर के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये कहता है मोबाइल फिंगरप्रिंट्स एक्विजिशन। तो आपको आपने अपनी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी ऑनलाइन ही वेरीफाई करनी है। अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के लिए टैप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट्स पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे बैक कैमरा ओपन होता है तो आपने बाएं हाथ के, अगर आप मेल हैं तो अपने बाएं हाथ के पहले 4 उंगलियों को अंगूठे के अलावा अपनी उंगलियों को आप वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई जब आपकी ये वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर आपने अपनी उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद अपने दाएं और बाएं हाथ दोनों की उंगलियों को वेरिफिकेशन करवाने के बाद ये अगर आप मेल हैं तो फिर भी आपने दाएं और बाएं हाथ की वेरिफिकेशन करवानी है, दोनों हाथों की वेरिफिकेशन करवानी है। फीमेल है फिर भी आपने दोनों हाथों की वेरिफिकेशन करवानी है। ये वेरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट है, इसमें वेरिफिकेशन के लिए अटेम्प्ट्स टोटल 10 हैं। जो अगर ये आप एहतियात के साथ इसको वेरिफिकेशन करें, कोशिश करें कि आपने जब ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आप अपने जिस कमरे में भी हैं, जहां पर भी हैं, वो अगर आप कमरे में खड़े हैं तो अपने बल्ब को
ऑफ कर दें, सिर्फ आप मोबाइल की लाइट पर उसको वेरिफिकेशन करवाएं, आपकी वेरिफिकेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अगर आप किसी भी सूरज की रोशनी में हैं तो आप अंदर कमरे में चले जाएं, अंधेरे में थोड़ा सा चले जाएं, ताकि और जो आप अपने मोबाइल की लाइट से वेरिफिकेशन करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगी। फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके 7 मराहल मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद आखिरी मरला है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का। आखिरी ये 8वां मरला है। इस मरले में भी आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। पूरे शनाख्ती कार्ड को आपने एहतियात के साथ फिलअप करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एहतियात के साथ आपने फिलअप करने हैं ताकि किसी भी किस्म की मिस्टेक ना हो। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आप सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स शो हो जाएंगे कि आपने अगर आपने शनाख्ती कार्ड मैरिड वाला बनवाना है तो यहाँ पर शो हो जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट एफिडेविट मैरिज। तो यहाँ पर आपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अपना निकाह नामा यहाँ पर अपलोड करना है। तो निकाहनामे पर आप यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और अपना निकाहनामा अपलोड करेंगे। अगर आपने कोई भी चेंजिंग करवानी थी, एड्रेस की चेंजिंग करवानी थी, जो भी आपने वेरिफिकेशन करनी थी, जो भी चेंजिंग करवानी थी, वो यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दें। अपने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर आप क्लिक करते जाएं। क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का मुकम्मल रिव्यू आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपकी एप्लीकेशन थी, जो भी आपने सबमिट की है, तो यहाँ पर लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है सबमिट का। तो आपने सबमिट को बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद 2 दिन या 3 दिन के बाद अगर आपके पास आपकी वेरिफिकेशन सारी ठीक है और कोई भी गलती नहीं है तो फिर आपके जीमेल आ जाएगी कि आपकी वेरिफिकेशन दुरुस्त है। अगर आपकी वेरिफिकेशन कोई गलत है या आपकी डिटेल्स कहीं पर मिस्टेक है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किया, तो फिर आपके पास फिर भी जीमेल आएगी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं वो आप अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद फिर आप उसको एडिट करके दोबारा अपलोड कर दें। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से अपने शनाख्ती कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपका शनाख्ती कार्ड प्रिंटिंग के लिए जाता है या जो भी प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है उसका आपको मैसेज भी आ जाएगा, या आप जो आपके ट्रैकिंग नंबर आता है आप उस ट्रैकिंग नंबर से अपने शनाख्ती कार्ड को चेक भी कर सकते हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड 5 दिन के बाद या 8 हफ्ते के बाद कितने मराइल में पहुंच चुका है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से अपना शनाख्ती कार्ड खुद ही घर बैठ के अपने मोबाइल से अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं, अपने शनाख्ती कार्ड को दोबारा अपने अगर सिंगल था तो मैरिड वाला चेंज बनवा सकते हैं, या जो भी अपने शनाख्ती कार्ड की आपके एड्रेस गलत था तो आप एड्रेस भी सही कर सकते हैं और अपनी बायोमेट्रिक भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी अगर कहीं पर कोई किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी।